कल्पना कीजिए, आज से लगभग 900 साल पहले गुजरात की धरती पर एक ऐसा नगर था जिसे लोग कहते थे अणहिलवाड़ पाटन। यह नगर केवल एक राजधानी नहीं था, बल्कि विद्या, धर्म, कला, जल प्रबंधन का एक अद्भुत केंद्र था। इसी नगर में बना था एक अनोखा चमत्कार, सहस्त्रलिंग तालाब। एक महान राजा की सोच। उस समय गुजरात पर शासन कर रहे थे सोलंकी वंश के प्रतापी राजा सिद्धराज जयसिंह। राजा सिद्धराज केवल योद्धा नहीं थे, वे एक दूरदर्शी शासक और महान शिव भक्त भी थे। उन्होंने सोचा, नगर की समृद्धि केवल किलों और सेनाओं से नहीं, बल्कि पानी और धर्म से आती है। और यहीं से जन्म हुआ सहस्त्रलिंग तालाब का। तालाब नहीं, एक तीर्थ भी। यह कोई साधारण तालाब नहीं था। तालाब के चारों ओर पत्थर के सुंदर घाट, नक्शीदार सीढ़ियाँ और सबसे खास हजारों शिवलिंग। इसी कारण इसका नाम पड़ा सहस्त्रलिंग, यानी हजारों शिवलिंगों का तालाब। जब सूरज की रोशनी पानी पर पड़ती थी तो शिवलिंगों की छाया जल में नाचती थी, मानो स्वयं भगवान शिव यहाँ वास करते हो। जल और जीवन का संगम। यह तालाब केवल पूजा के लिए नहीं बना था, यह पाटन शहर की पानी की जीवन रेखा था। बरसात का पानी यहाँ संग्रह होता और पूरे साल शहर को जीवन देता। उस जमाने में जब दुनिया के कई हिस्से जल संकट से जूझ रहे थे, तब पाटन में वैज्ञानिक जल प्रबंधन मौजूद था। आस्था का केंद्र। महाशिवरात्रि के दिन यह अद्भुत दृश्य होता। हजारों दीपक जलते, मंत्र गूंजते, घंटियों की आवाज़ तालाब की लहरों से टकराती। राजा, प्रजा, साधु और यात्री सब एक साथ शिव भक्ति में लीन हो जाते। सहस्त्रलिंग तालाब एक जीवित संस्कृति था। समय का प्रहार। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। आक्रमण आए, बाढ़ आई और धीरे धीरे यह भव्य तालाब खंडेर में बदल गया। हजारों शिवलिंग मिट्टी में दब गए, घाट टूट गए और वैभव इतिहास के पन्नों में सिमट गया। आज का सहस्त्रलिंग तालाब। आज जब हम सहस्त्रलिंग तालाब के अवशेष देखते हैं तो केवल पत्थर नहीं दिखते, हमें दिखती है एक राजा की दूरदृष्टि, एक सभ्यता की समझ और भारत की प्राचीन वैज्ञानिक सोच। यह तालाब हमें सिखाता है कि हमारे पूर्वज प्रकृति, धर्म और विज्ञान को एक साथ जीते थे। सहस्त्रलिंग तालाब आज भले ही शांत है, लेकिन इसकी कहानी आज भी बोलती है। अगर आप ध्यान से सुने तो इन टूटे पत्थरों में अब भी शिव मंत्र गूंजते हैं। हर हर महादेव।